नमस्कार, मैं गौरी वर्मा, आप सभी का स्वागत है। देख रहे हैं आप आज की खबर। रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों की ओर। काशीपुर में दिवाली में आतिशबाजी से लोगों को होने वाले नुकसान के चलते सरकार की चिंता बढ़ गई है और समय समय पर पदाधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है। दिवाली के मौके पर भाजपा की नेत्री और समाजसेवी प्रियंका अग्रवाल ने लोगों से अपील की कि आतिशबाजी करते हुए ध्यान रखें। दीपावली खुशियों का त्यौहार है और यह त्यौहार हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाता है, अज्ञानता से ज्ञान की ओर लेके जाता है। तो इसलिए हम लोगों को अपनी अज्ञानता ना दिखा के ज्ञान दिखाना है कि दीपावली में आप देखिए आतिशबाजी बहुत बुरी तरीके से लोग करते हैं, तो वो बुरी तरीके से ना हो के आप खुशहाली तरीके से करिए। और जनता से मेरी एक आग्रह ये है कि खुशियों का त्यौहार है, इसे किसी दुर्घटना में मत बदलिए। तो मैं चाहूँगी कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी वो वाली स्थिति ना आए। दीपावली खुशियों का त्यौहार है। खटीमा के हेमवंती नंदन बहुगुणा महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव टलने से छत पर चढ़ गया। वहीं बता दें कि विश्वविद्यालय के द्वारा छात्र संघ चुनाव होने की बात कही गई थी, लेकिन न्यायालय के आदेश पर चुनाव निरस्त हो गए, जिस पर आक्रोशित होकर छात्र महाविद्यालय के छत पर चढ़ गया और जल्द से जल्द चुनाव आयोजित करने की मांग करने लगा। मौके पर पहुंचे खटीमा उप जिलाधिकारी ने छात्र नेता को समझाया और छत से नीचे उतारा। छात्र संघ चुनाव जो तय तिथि में होने चाहिए वो हो नहीं पाए और माननीय न्यायालय का भी आदेश था कि 30-15 तक अगर ये चुनाव नहीं हो तो सरकार इस बारे में सोचे। तो लिहाजा इसी के विरोध में यहाँ पर छात्र संघ के कुछ पदाधिकारी जो उम्मीदवार थे यहाँ पर छत में चढ़ गए थे। हमने समझा बुझा के उनको मना दिया है और उनको नीचे ले आए हैं। उनको समझा दिया है कि भाई आप अनशन करते तो आराम से करिए, ये छत में चढ़ना ठीक नहीं है ये बात। तो वो हमारी बात को समझ गए हैं, जो भी उनकी बात है तो हम हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा है। मैं हर्षित सिंह हूँ, इस बार छात्र संघ अध्यक्ष का प्रत्याशी हूँ और विगत 5 वर्षों से मैं इस महाविद्यालय में छात्र हितों के लिए काम कर रहा हूँ। पर इस बार मैं अपनी किस्मत आजमाने के लिए प्रत्याशी के रूप में छात्र संघ का चुनाव लड़ने जा रहा था। कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा 10 तारीख को एक लेटर आया था जिसमें ये कहा था कि 25 तारीख को छात्र संघ के चुनाव होने। आज 25 तारीख है और अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं। मेरी यही मांग है कि मेरा सपना है, मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, मैं इस महाविद्यालय के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। तो मेरा सपना मत टूटने दीजिए और मेरे को जितनी जल्दी हो सकता है मेरे को आप छात्र संघ की डेट चुनाव की बता दें। हल्द्वानी से एक बड़ा मामला सामने आया है। बता दें कि स्टैंडर्ड स्वीट हाउस में फ्रिज ठीक करने आए एक मैकेनिक के ऊपर सिलेंडर गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पुलिस ने अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना की सूचना परिजनों को मिली, जिसके बाद भारी संख्या में लोग रिक्शा से हल्द्वानी पहुंचे और उन्होंने स्वीट हाउस के मालिक पर लापरवाही के आरोप लगाए। देखिए, एक व्यक्ति की सिलेंडर सर पर गिरने के कारण दुर्भाग्यपूर्ण मौत हुई है, जिसमें कि पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है और इसमें तहरीर आ गई है। उसी के अनुसार इसमें नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मैंने जैसे बताया ना कि पुलिस इसमें जांच करेगी कि सिलेंडर कैसे गिरा, किसकी लापरवाही है, उसी के अकॉर्डिंग जैसे तहरीर मिलती है उसी के अनुसार भी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल बॉडी को हमने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये घटना ऊपर से सिलेंडर फेंका गया है। काम नहीं, वो किसी के एक जगह नहीं करते थे। फोन आता था तो जाते, कहीं दूर दूर भी चले जाते थे। पुलिस हम तो वो मांग रहे हैं फ्रिज और क्या कहते हैं कूलर वूलर ये सब फ्रिज रीज एसी सब सही करते थे। इनके लिए मालिक ने फोन कर इनके लिए बुलाया, ये क्या कहते हैं स्टैंडर्ड स्वीट हाउस वालों ने इनको बुलाया और इनको बोले आप हमारा फ्रिज सही होना है। इन्होंने फ्रिज के लिए अंदर दुकान में एंट्री करी। इन्होंने ये कह दिया कि वो फ्रिज हमारा गोदाम में रखा हुआ है। गोदाम में ये जा रहे थे, घर वहां से निकल रहे थे स्वीट हाउस से, तो ऊपर से पता नहीं क्या बात हुई है क्या नहीं, ये गोदाम को जान लगे, बोले सामान मेरा गोदाम में ही ले आना, वहीं ठीक कर देता हूँ। ये जैसे ही निकले हैं ऊपर से सीधा ही इनके ऊपर सिलेंडर छोड़ दिया गया और सीधे सिर में लगा। सिर के 2 टुकड़े हो चुके हैं और मौके पर ही उनकी डेथ हो। मेरी रिक्वेस्ट है, मैं जैसे कि हल्द्वानी के एमपीपीजी कॉलेज में छात्रों ने उत्तराखंड सरकार के हाल ही में आए हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। छात्रों की नाराजगी बढ़ने पर पुलिस को स्थिति नियंत्रण में लाने के लिए लाठियां बरसानी पड़ी। छात्रों का हंगामा सुबह से शुरू होकर दोपहर तक जारी रहा। कॉलेज के कुलपति ने सरकार को सूचित कर आवश्यक कदम उठाने की मांग की। हमारे छात्र संघ के जो संभावित प्रत्याशी हैं उनके द्वारा कॉलेज में छात्र चुनाव की तिथि को निर्धारित करने के लिए, छात्र चुनाव की तिथि निकालने के लिए कॉलेज में धरना प्रदर्शन, तोड़फोड़ तो कुछ नहीं कहा जाएगा, लेकिन क्लासेस बंद करवाई है उन्होंने और काफी देर तक प्राचार्य कक्ष को घेरा है। इन्होंने प्राचार्य का घेराव भी किया है, सारे लोगों का घेराव किया है, लेकिन प्रॉक्टर बोर्ड और हमारे पुलिस प्रशासन के द्वारा शांतिपूर्व इनका जो धरना प्रदर्शन है शायद ये चला है, अभी भी चल ही रहा है। देखें क्या होता है। छात्रों को समझा दिया गया है क्योंकि ये मामला हमारे हाथ में नहीं है, ये कोर्ट का डिसीजन अभी आया है
कोर्ट का डिसीजन आने के बाद इन लोगों ने जो समाचार पत्रों और प्रिंट मीडिया से जो खबर पड़ी है उसी के एवज में आज यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन चुनाव नहीं करवा रहे हैं। ये बोल रहे हैं हमसे कि अभी डेट आएगी, अभी डेट आएगी। ऐसे ही हमें 3-4 महीने से लटकाया जा रहा है। हम सभी छात्र छात्राओं के बीच में 3 साल से काम कर रहे हैं, फिर भी हमारे लिए ऐसा कर रहे हैं। तो इन छात्रों के लिए कैसा करते होंगे अभी लोग सोचिए। अभी भी 100 छात्र बाहर पे खड़े हैं गेट के, और पुलिस प्रशासन, इतने पुलिस प्रशासन अंदर है, छात्रों से ज्यादा पुलिस प्रशासन अंदर है। इतनी बड़ी बड़ी गने लेके आए हैं, डंडे लेके आए हैं, और हम पे हाथ छोड़ा जा रहा है। छात्र संघ चुनाव नहीं करवा रहे। सही समय पे चुनाव होते हैं, और जो हवाला दिया जा रहा है कि लिंगदो कमेटी के हिसाब से सही समय पे चुनाव होता है। जब कॉलेज में सारी चीजें सही समय पे नहीं हो पा रही हैं तो चुनाव भी ऑब्वियसली बात है लेट होगा। तो ये सारी चीजें, सारा भार जैसे प्रदेश में बताया जा रहा है, केदारनाथ में चुनाव होना है, कई मामलों का हवाला देते हुए कह रहे हैं कि छात्र चुनाव को हटाया जाए। क्यों छात्र चुनावों पे हमेशा छात्रों के साथ ही गलत किया जा रहा है। इस महाविद्यालय में बच्चा पिछले 5 सालों से तैयारी कर रहा है। जो फर्स्ट टर्म में आता है, किसी को अध्यक्ष लड़ना है, किसी को जॉइंट सेक्रेटरी लड़ना है, किसी को कहीं लड़ना है। कई लोग अपने मन से यहाँ पे मजबूती के साथ यहाँ पर कार्य करते हैं, हर छात्र छात्राओं की मदद करते हैं। तो उनके जो सपने हैं साकार, किसी को नेता बनना है, किसी को कुछ करना है, तो उनके सारे सपने यहाँ पर आज सरकार पानी फेर रही है। और ये केवल पानी ही नहीं फेर रही है, ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिससे कि जमीनी स्तर पर नेताओं को खत्म किया। काशीपुर में चोरी की घटनाओं का ग्राफ बढ़ता दिख रहा है। उसी क्रम में एक बार फिर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम देकर पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। एक स्कूल प्रबंधक के घर को शातिर चोरों ने निशाना बनाया और ताला तोड़कर लाखों के जेवरात और नकदी चोरी कर ले गए। वहीं पुलिस ने घटना की सीसीटीवी फुटेज की जानकारी ली है, जिससे चोर को पकड़ने में मदद मिल सके। मैं सवार अपने ससुराल गया हुआ था रामपुर, तो वहाँ से मेरे भाई का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि आपके घर में ताला टूटा हुआ है। जब मैंने कहा घर के अंदर घुस के देखिए तो घर का सारा सामान बिखरा हुआ था। और जब उन्होंने मुझे बुलाया कि आप आन के बताइए क्या क्या हुआ, जब मैंने घर में आन के देखा तो मेरी बीवी के जेवर और मेरे 2.5 लाख रुपये और मेरे छोटे भाई के जेब में थे पैसे, निकाल के 25,000 रुपये ले गया। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।